इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को, जो कि लाइनेट को देखते हुए कहते हैं, लाइनेट क्या तुम ठीक हो? तुम अपने आप को इतना कष्ट ना दो। लाइनेट कहती है, यूर हाइनेस मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ बस इसीलिए आई थी ताकि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकूं। क्राउन प्रिंस कहते हैं, क्या एक रिक्वेस्ट? लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आप मेरे साथ डांस कर सकते हैं? ये सुनकर क्राउन प्रिंस हैरान हो जाते हैं और वे हैरानी से कहते हैं, ठीक है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं उन दोनों को डांस फ्लोर पर डांस करते हुए। तभी लाइनेट की नजर किसी दूसरी ओर जाती है और हम देखते हैं वे पिक्सो और काना को देख रही होती है और उन्हें देखते देखते कहती है, जैसे कि आशा था काना तुम आ गई। काना भी उसे घूर कर देख रही होती है। लाइनेट भी उसे देखते हुए कहती है, जब तुम यहाँ आई गई हो तो फिर मैं कैसे शांत रह सकती हूँ। आगे हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और लाइनेट को डांस करते हुए। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, तुमने कहा था म्यूजिक को चेंज करने के लिए। लाइनेट भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मुझे ये म्यूजिक बहुत ही पसंद है। इतने में हमें ये पता चलता है लाइनेट अपने पास्ट लाइफ में भी इस सॉन्ग को लगातार 3 बार चलाने के लिए कहती है बिना रुके। जैसे ही ये सॉन्ग रुकता है, काना जो कि अपने हाथ में वाइन ग्लास रखी होती है उसे फोड़ देती है और उसका एक करने का कारण केवल एक ही है, उसे जब भी अटेंशन चाहिए होता है वे इसी तरह ग्लास को फोड़ने लगती है। और वो कहती है, जैसे ही वे अपने पास्ट लाइफ में ग्लास को फोड़ी थी, क्राउन प्रिंस के नजर सीधे उसकी ओर जाता है और वे कहते हैं, लेडी क्या तुम ठीक हो? काना भी मौके पर चौका मारते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे यूर हाइनेस, मैं बहुत ही बड़ी गलती कर दी। प्रिंस जो कि दिल के अच्छे होते हैं वे इसे इग्नोर करते हुए अपना हाथ को आगे बढ़ाते हैं और वे कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे उम्मीद है तुम्हें चोट नहीं लगा होगा। लाइनेट आगे बताती है, मैंने तो केवल यही समझा था ये एक एक्सीडेंटली हुआ गया इंसिडेंट था, लेकिन ऐसा नहीं था। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां वे अपने आप से कहती है, पिछले बार की तरह इस बार कोई गलती नहीं होगी, तुम बस शांति से इंतजार करते रह जाओगी काना, लेकिन ये गाना खत्म नहीं होगा। इधर हम देखते हैं काना को जो कि बहुत ही घबराई हुई रहती है। लाइनेट भी उसे घूर कर देखती है और वे कहती है, वो भोली भाली लाइनेट मर चुकी है। इधर हम देखते हैं काना को जो कि काफी गुस्सा हो जाती है। पिक्सो जो कि उसके बगल में होता है वे धीमे आवाज से कहता है, ऐसा लग रहा है मैं इस बेट में जीतने वाला हूँ। जिसे सुनकर काना और भी गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, डैम इट, ये म्यूजिक आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा? और वे घूरते हुए पिक्सो से कहती है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे मैं हार मान जाऊंगी? इतना कहते कहते वहाँ से गुजर रही एक मेड के ऊपर खुद ही जाकर गिर जाती है। जैसे ही वो उस मेड के साथ टकराती है, उसके हाथ में जितने भी वाइन ग्लास थे वे सब नीचे गिरकर टूट जाते हैं और क्राउन प्रिंस का अटेंशन वे पा लेती है। क्राउन प्रिंस जो कि उसके पास आ रहे होते हैं वे कहते हैं, आखिर यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? काना जो कि फर्श पर गिरी हुई होती है वे एक सीधी साधी भोली सी लड़की बनकर कहती है, वाओ हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस। इतना कहते ही वे अपने मन में कहती है, मुझे ही आपके साथ रहना होगा क्राउन प्रिंस, ना कि ओ दुष्ट लाइनेट। लाइनेट को आगे जो कुछ भी होने वाला होता है वे उसे पता रहता है, जिसके कारण क्राउन प्रिंस को उसके पास पहुंचने से पहले ही लाइनेट काना के पास जाती है और वे कहती है, हो डियर क्या तुम्हें इन टूटे ग्लास से चोट लग गया? काना कहती है, मैं एक्सीडेंटली मेड के साथ टकरा गई थी और मुझे बहुत ही ज्यादा चोट भी लग गया है। इतने में लाइनेट कहती है, अभी देर रात हो गई है जिसके कारण क्लिनिक वगैरह बंद हो गया होगा, तो मैं ये कह रही हूँ हिज हाइनेस क्यों ना आप इस गरीब लड़की की मदद कर दें। क्राउन प्रिंस भी कहते हैं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है
है तो फिर मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूंगा लाइनेट। काना ये सब होते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और मन ही मन में कहती है, ये बेवकूफ लाइनेट अनजाने में मेरी बहुत ही मदद कर दी। आगे वो मगरमच्छ की आंसू रोते हुए कहती है, थैंक यू योर हाइनेस। दूसरी ओर हम देखते हैं लाइनेट को, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और वे अपने मन ही मन में कहती है, काना चाहे परिस्थिति कैसी भी हो तुम अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना ही लेती हो, लेकिन तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, चाहे तुम जितना ही हाथ पैर क्यों ना मार लो, मेरी जगह तुम कभी नहीं ले पाओगी। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं काना को बेड पर लेटी हुई। काना क्राउन प्रिंस को देखकर कहती है, थैंक यू योर हाइनेस। मेरे जैसे अनजान गुमनाम लड़की को भी आप इतनी मदद कर रहे हैं, आप बहुत ही उदार हैं योर हाइनेस। इतना कहते ही काना अपने बालों को सही कर रही होती है और वे अपने आप से कहती है, मुझे किसी भी तरह क्राउन प्रिंस के नजरों में आना होगा। मुझे उम्मीद है उन्हें परफेक्टली ग्रूम्ड लड़कियों को देखना अच्छा लगता होगा, इसीलिए मैं उनका सिंपैथी लेने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। आगे वो ब्लश करते हुए कहती है, योर हाइनेस मेरा नाम काना है। इतना सुनते ही क्राउन प्रिंस लाइनेट की ओर देखते हैं और वे कहते हैं, थैंक यू तो लेडी लाइनेट को जाना चाहिए, ना कि मुझे। जिसे सुनकर काना भी हैरान हो जाती है और वे कहती है, ऑफ कोर्स योर हाइनेस। और वो लाइनेट को देखते हुए कहती है, मैं अपने तहे दिल से यंग लेडी की ऋणी हूँ। काना जो कि बाहर से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी, वे अपने अंदर बहुत ही घृणा कर रही थी लाइनेट को देखते हुए और कहती है, लाइनेट केवल तुम्हारे कारण ही मुझे उस छोटे से झोपड़ी में जाकर काम करना पड़ रहा है, इसका बदला मैं जरूर तुमसे लूंगी लेडी लाइनेट। इतना कहते ही अचानक वो कहती है, लेडी लाइनेट क्या आपको मैं याद हूँ? आप ही थे जो मुझे टेनर के यहाँ भेजे थे। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है और वे कहता है, मुझे माफ कर दें लेट आने के लिए। और वे कहता है, मैं किसी दूसरे काम में बहुत ही बिजी हो गया था, जिसके कारण मैं जल्दी नहीं आ पाया, और मैंने ये भी सुना है कि आप बेहोश हो गए थे। इतने में उसकी नजर लाइनेट की ओर जाता है और उसे सही सलामत देखकर हैरानी से कहता है, लेडी लाइनेट आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। लाइनेट भी मुस्कुराते हुए कहती है, शुक्रिया आप जो यहाँ आ गए डॉक्टर एंजल मैन, लेकिन मैं पहले ही ठीक हो गई हूँ। ये सब हिज हाइनेस दी क्राउन प्रिंस के कारण हुआ है। और वो मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन आप सही वक्त पर आए हैं, यहाँ और एक पेशेंट भी है। जिसे सुनकर काना हैरान हो जाती है और वो कहती है, नहीं मैं नहीं हूँ। इतने में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को, जो भी कहते हैं, एंजल मैन जब तुम आ ही गए हो तो फिर आगे का स्थिति तुम संभाल लो। लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू डॉक्टर। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। काना जो कि बहुत ही हैरान और गुस्सा भी थी, वे कहती है, आखिर तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम ऐसा ही देखभाल कर रहे थे लेडी लाइनेट का? सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पिक्सो को, जो कि काना की ओर जा रहा था और वे कहता है, मुझे तो मालूम है काना बहुत ही बुरी है, लेकिन वे इतना दूर तक जाकर अपने आप को खतरे में डाल सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।